नशे को त्याग करके युवाओं का लक्ष्य आगे बढ़ने के लिए होना चाहिए। पलवल सिरसा से सुरेश गौतम के साथ विशेष रिपोर्ट। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में सीए शाखा द्वारा एक यूथ फेस्टिवल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सिरसा जिला के सीए सदस्य एवं सीए विद्यार्थी भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में NIRC उप प्रधान सीए दिनेश शर्मा भी शामिल हुए। कार्यक्रम में ADGP हिसार रेंज श्रीकांत यादव बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं सीए शाखा सिरसा के प्रधान सीए मोहित गुंबर ने भी जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्यक्रम में आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य सीए विद्यार्थियों को मंच उपलब्ध करवाना है, जहां पर वे अपनी प्रतिभा को दर्शा सकें। इस कार्यक्रम में सीए विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न प्रकार के नाटक व अन्य दृश्यों को प्रस्तुत किया गया। वहीं सीए शाखा द्वारा 25 वर्षों से अधिक समय से प्रैक्टिस कर रहे सीए को भी सम्मानित किया गया। ADGP जागव ने जानकारी देते हुए बताया कि सीए को इकोनॉमिक्स ग्रोथ का मजबूत स्तंभ माना जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि युवाओं से नशा छोड़ने तथा नशे की प्रवृत्ति से दूर रहने की अपील सभी को करनी चाहिए। सीए शाखा द्वारा ADGP श्रीकांत यादव को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी किया गया। आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट। और हम सब जानते हैं कि जो सीए इंस्टीट्यूट का जो रिजल्ट है वो भी काफी टाइट रहता है। मैं बस आप सभी स्टूडेंट से यही कहना चाहूंगा कि हिम्मत नहीं हारना कभी भी। जब जिंदगी में बहुत बड़ा झटका लगे तो मन में बस यही सोचना है कि भगवान ने चांस दिया है और मुझे ही दिया है। भगवान ने चांस दिया और मुझे ही दिया है, इसलिए हमेशा ध्यान रखना। अगर आप ऐसी जगह पे हैं जहां पे सब चीजें बहुत स्मूथ चल रही है, बहुत अच्छा मौसम है, बारिश हो रही है, आप जैसा चाह रहे हो वैसी जिंदगी जी रहे हो, आप जिंदगी तो बहुत अच्छी जी लोगे, लेकिन कुछ हासिल नहीं कर पाओगे, कुछ कमाल नहीं कर पाओगे। कमाल वही करेगा जिसने क्राइसिस झेले होंगे। कमाल वही करेगा जिसने क्राइसिस झेले होंगे और उन क्राइसिस को टर्न किया होगा अपनी अचीवमेंट्स में। मैं बस एक ही वाक्य में खत्म करूंगा अपनी बात कि भगत सिंह, महात्मा गांधी जैसे लोग पराधीन देश में पैदा होते हैं। आजाद देश में महात्मा गांधी, भगत सिंह जैसे लोग पैदा नहीं होते। इसलिए रिसोर्सेज जिनको कम मिलते हैं वो लोग बखूबी जानते हैं कि आगे कैसे बढ़ना है। तो अगर कभी Let me tell you that it's an honor and a pleasure and a privilege to be here amongst all of you today. मुझे बताया गया है कि ये जो संस्था है इंडिया की और उसका जो सिरसा चैप्टर है, उन्होंने एक मंच दिया है। I was told that this is a correspondence course that all of you are doing, and you hardly get a chance to come on stage and showcase your talent. And I was really taken by the performances that I saw today, particularly the 2611 वाला जो है, मुझे ज़्यादा अपील हुआ क्योंकि इसमें जो तुकाराम ओमले जी के बारे में बात थी। It was not only a moment of pride. Me as a Maharashtrian, तुकाराम ओमले जी महाराष्ट्र के थे, and it took me back to these days when I was SSP Faridabad when this attack happened, and it was a shocker for all of us, for all the Indians, and the bravery displayed by the officers who sacrificed their life during that time is something which makes all of us very proud. So बहुत अच्छा लगा मुझे इतना अच्छा परफॉर्मेंस देख के, और उसमें मैं ये भी देख रहा था कि उसमें से तुकाराम ओमले जी से के साथ और 4 जो पुलिस वाले थे, किसी ने भी दाढ़ी नहीं बनाई थी। तो मैं वो भी ऑब्जर्व कर रहा था कि इनके ट्रेनिंग की थोड़ी ज़रूरत हमको है हमारे। बट इतने शॉर्ट पीरियड में मुझे बताया कि उनको 2 दिन पहले ही बताया गया था एंड दे कुड डू दिस। और बिफोर दैट दैट एक्सट्रीमली वंडरफुल एक्ट जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट ने प्ले किया था, दैट आल्सो मूव्ड अस टू टीयर्स, ऑल ऑफ अस, मोस्ट ऑफ अस। सो जब ये सेलिब्रेशन का समय है और बहुत दिनों बाद आपको एक मौका मिलता है, फैमिलीज है हियर, स्टूडेंट्स है हियर, सो उसमें लंबे चौड़े भाषण की ज़रूरत नहीं होती है इस समय। और ख़ास करके जब वी आर स्टेयरिंग एट द लंच टाइम,
तब तो फिर ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए. So, but because they have called me, so they'll have to pay a price for that. And I'll take a few moments about. मैं आपको ये सब नहीं बताना चाहता हूँ कि आप कितने महत्वपूर्ण हैं, हाउ इम्पोर्टेंट यू आर. The entire country knows कि हमारी फिजिकल ग्रोथ में, हमारे फिजिकल मैनेजमेंट में आप लोग कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. कि किस प्रकार से जो संवेदना है वो देखनी चाहिए लोगों को. These are the emotions which are very valuable in हमारी ज़िंदगी में बहुत मायने रखते हैं. देश के प्रति भावना होना, अपने पेरेंट्स के प्रति फीलिंग्स होना, तो वही इन्होंने दर्शाया है. 26/11 एक ऐसा इंसिडेंट है जो हर हिंदुस्तानी कभी भूल नहीं सकता. देश के प्रति एक बहुत तीव्र संवेदना सबके मन में आती है जब 26/11 की बात होती है. और पेरेंट्स को लेकर तो हम हिंदुस्तानी बहुत सेंटिमेंटल होते ही हैं. सो आई एम थैंकफुल टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑर्गेनाइजेशन हियर इन सिरसा कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया. और जो बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ इसके अलावा वो ये है कि वी हैव चॉक्ड आउट अ प्लान फॉर सिरसा, डब्बाली, फतेहाबाद एंड अदर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द रेंज. और बहुत एग्रेसिवली अभी हम उसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं आने वाले दिनों में. वी हैव सेट अ टारगेट कि अगले 3 महीनों में हम इस एरिया को जो जाना जाता है ड्रग्स के लिए उसको बिल्कुल ज़ीरो लेवल पर लाने की हम कोशिश करेंगे. वी हैव लिस्ट ऑफ ऑल द पेडलर्स, पूरे हर ज़िले की हमने लिस्ट बनाई है और बहुत एग्रेसिवली हम उसको परस्यू करेंगे. जो एक्टिवली इसमें इन्वॉल्व है उनकी भी बनाई है. जो लोग नशे में पड़ चुके हैं उनकी भी बन रही है, अपडेट भी हो रही है. सो 2 लेवल पे काम चलेगा. अब हम ट्रीटमेंट उन लोगों की करेंगे जो ऑलरेडी इसमें पड़ चुके हैं, बट जो लोग इसमें शामिल है बेचने में उनकी पुलिस स्टेशन वाइज रिकॉर्ड्स हमने ले लिए हैं और वो टारगेट्स हमने अपनी टीम्स को दिए हैं कि आने वाले दिनों में वी विल लाइक टू हैव ऑल ऑफ देम बिहाइंड द बार्स. सो इट्स अ टास्क फॉर विच हमारे रेंज के सभी पुलिस कप्तान उनको क्लियर निर्देश है और सभी टीम्स जो है इसके लिए तैयार है. और जो बस्तियाँ बदनाम है जहाँ पर पेडलिंग होती है, जाना जाता है, उसको भी थोड़ा सर्च करके हम एक विशेष अभियान वहाँ चलाएंगे. सो दिस इज़ समथिंग विच आई वांटेड टू शेयर विथ यू. और ऐसे कितने लोग हैं जिनकी लिस्ट आपने तैयार की? तो डिटेल्स मास्टर प्लान हर डिस्ट्रिक्ट का, सिरसा, डबवाली, हिसार, फतेहाबाद, जींद, हांसी, हर डिस्ट्रिक्ट की हमने लिस्ट बनाई है. एग्जैक्ट नंबर्स आई वुड नॉट लाइक टू शेयर हियर, बट उसका प्लान यही है कि इट्स प्लान इज़ वेरी सिंपल. वी हैव टू स्टॉप देम, वी हैव टू पुट देम बिहाइंड बार्स. कहने का मतलब है कि हरियाणा के सिंघम के सामने अब तस्करों की नहीं चलेगी, खैर नहीं उनकी. नहीं, बिल्कुल नहीं है. वो अपना बुरिया बिस्तर बांध ले और क्योंकि हम बहुत एग्रेसिवली उनके पीछे पड़ेंगे. एंड हम कंप्यूटराइज लिस्ट है, एक लिस्ट पे हम टिक करते जाएंगे कि ये हमने पकड़ लिए है और ये पकड़ने बाकी है. और ये हर वीक हर क्वार्टर में हम इसको अपडेट भी करेंगे. कुछ पुलिस कर्मचारियों की भी, अधिकारियों की भी ढूंढ जो कार्रवाई होती है उस वजह से भी जो नशा अभी हाल ही में हमने क्राइम मीटिंग ली थी जिसमें हमने इस पे भी कटाक्ष किया था कि जो हमारी एंटी नार्कोटिक सेल बने हैं हर ज़िले में, उनकी कार्यप्रणाली हमको बहुत ज़्यादा सुधार करनी पड़ेगी. क्योंकि कई जगहों पर हमारी जो रजिस्ट्रेशन थी वो थोड़ी नीचे आई थी और जो अरेस्ट पर केस है हमारा वो भी कम था. क्योंकि अगर एक केस हम पकड़ते हैं तो उसमें आगे पीछे जितने लिंक्स है वो जब तक हम सारे नहीं पकड़ते तब तक एक नेटवर्क ख़त्म नहीं होता. तो अभी यही क्लियर आदेश है कि अगर कोई हम केस पकड़ते हैं तो उसके पीछे के लिंक्स और आगे के लिंक्स जो भी है हम सारे हिट करें और एक पूरा नेटवर्क हम उसको ख़त्म करें. एडीसीपी की टीम है जो लगातार रेड्स कर रही है. सिरसा शहर में भी काफ़ी जगह हुई, आज भी उनका बार पर रेड की गई है. जी, ये तो सी देयर आर सर्टेन थिंग्स जो सोसाइटी में बहुत गलत मैसेज देता है, जहाँ पुलिस की जो कार्य प्रणाली है वो क्वेश्चनेबल हो जाती है. इफ़ वी सी एनीबडी जो पब्लिक में शराब पी रहे हैं या हुक्का बार चल रहा है या स्पा सेंटर्स चल रहे हैं या बुलेट पटाखा चल रहा है या ट्रिपल राइडिंग चल रहा है, आवारा एलिमेंट्स घूम रहे हैं, तो ये इम्प्रेशन देती है. ट्रैफिक में अगर व्यवस्था नहीं है तो ये इम्प्रेशन देता है कि पुलिस कारगर नहीं है.
तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो हर जगह हम सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत सारे रेड्स करते रहते हैं। जो पब्लिक को नंबर दिया है हमने, पब्लिक बहुत उसमें आगे आके इन्फॉर्मेशन दे रही है। सो जहाँ ज़िला पुलिस की कोई कमी रह जाती है वो हम पूरी कर देते हैं। सर, सिरसा पंजाब और राजस्थान की बॉर्डर पर स्थित है, ऐसे में पंजाब और राजस्थान से भी काफ़ी नशा आता है, तो वहाँ की पुलिस से भी कोई टाई अप किया गया? हमारे बॉर्डर थानों के बीच में ऑलरेडी हमारी बातचीत हो चुकी है। वी शेयर इन्फॉर्मेशन विद देम, उनसे भी हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं। इसको और मजबूत करने की ज़रूरत है, जो हम करेंगे। थैंक यू सो मच सर।